आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में तफसील से बयान किया गया है। आप अल्लाह के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं और शिर्क व बिदअत से रोकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी और अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करने लगी थी। कौम के सरदार बहुत मालदार और ताकतवर थे और उन्होंने अपनी बर्तरी की वजह से आम लोगों को भी इस गुमराही में मुब्तला कर दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई सौ साल तक अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। कुरान के मुताबिक आपने अपनी कौम को रात और दिन, पोशीदा और एलानिया हर तरीके से तबलीग की, लेकिन कौम के सरदारों ने आपकी बात ना मानी और इनकार किया। तबलीग और कौम की नाफरमानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि वो अल्लाह की इबादत करें और बुत परस्ती छोड़ दें, वरना अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल होगा। लेकिन कौम के सरदारों ने इनका मजाक उड़ाया और इन्हें झूठा कहा। वो कहते थे कि हम कैसे तुम्हारी बात माने जब तुम्हारे पैरोकार गरीब और निचले तबके के लोग हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह के यहाँ माल और दौलत की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि नेक माल और तकवा ही अहम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। जब कौम ने हर तरफ से इनकार कर दिया और इनके दिल सख्त हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इन नाफरमानों को हदायत नहीं मिलेगी, तो अब इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे और इन्हें हलाक कर दे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और इन्हें एक बड़ी कश्ती जहाज बनाने का हुक्म दिया। कश्ती की तामीर और तूफ़ान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। जब वो कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इनका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम तो एक नबी हो, ये कश्ती क्यों बना रहे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया कि आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कल तुम्हें मालूम होगा। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मोमिनों और हर किस्म के जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार कर ले। जब सब सवार हो गए तो अल्लाह ने ज़मीन पर पानी निकाला और आसमान से ज़ोरदार बारिश बरसाई। ये एक अजीम तूफ़ान था जिसने पूरी ज़मीन को ढांप लिया। जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी थी वो सब गर्क हो गए, सिवाय इन लोगों के जो कश्ती में सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे भी कश्ती में आने की दावत दी, लेकिन इसने कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बच जाऊंगा। लेकिन तूफान इतना शदीद था कि पहाड़ भी पानी में डूब गए और वो बेटा भी गर्क हो गया। तूफान के बाद जब अल्लाह ने तूफान ख़त्म किया तो ज़मीन का पानी खुश्क हो गया और कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई जिसका नाम जूदी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इन्हें बचा लिया गया। सबक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की तरफ भेजे गए नबियों की बात माननी चाहिए और शिर्क व बिदअत से बचना चाहिए, वरना अल्लाह का अजाब आ सकता है। अल्लाह की कुदरत से कोई नहीं बच सकता सिवाय इन लोगों के जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये वाक़या कुरान के मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है, जिनमें सूरत हूद, सूरत नूह और सूरत एराफ शामिल हैं।